आप बोले उठ जाओ, उठ जा रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जा रहे हैं, कोरोना है मान रहे हैं। कोरोना, आप 3 महीने कोरोना कहां गया था? कोरोना से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, गवर्नमेंट से एक पैसे की हेल्प नहीं मिलती। ये 3000 की मेडिसिन को आप 30,000 में बेच रहे हैं। चाहे वो नासिर हुसैन उस्ताद हो, असगर चुलबुल साहब हो, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा हो, बाबा खान साहब हो, मजहर खान साहब हो, ये तमाम लोग। आज मैं और मेरे तमाम साथी जनाब असगर हुसैन साहब, इस्माइल बाबा साहब, फिरोज अहमद साहब, सैयद अली साहब, नुमान साहब, सब मिलकर डीएचओ ऑफिस जाकर डीएचओ से बात की। पिछले 4-5 दिन से शहर गुलबर्गा के अवाम के मुसलसिल कॉल्स आ रहे थे। कोई ये शिकायत कर रहा था कि डेली 40,000 रुपीस हमें पे करना पड़ रहा है, उसके लिए हम फाइनेंस से पैसे ला रहे हैं। तो कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने पर बेचैन हो रहा था। ये तमाम बातों को लेकर डीएचओ से बात की और उन्हें बताया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कोविड हॉस्पिटल्स में 50% बेड्स को कोविड पेशेंट्स को लेने के लिए कहा और उनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट करवाएंगी, ये स्कीम बनाई। बट 1% भी ये स्कीम का फायदा अवाम को नहीं मिलने पर हमने डीएचओ से बात की तो डीएचओ साहब ने इस बात को हमारी इस बात को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कहा कि आप अवेयरनेस लाइए सोसाइटी में कि जो भी कोविड पेशेंट है वो पहले जेम्स हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाएं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी है तो वहां पर ऑक्सीजन भी मिलेगा, रेमडेसिविर भी मिलेगा और आईसीयू की फैसिलिटी अगर बेड अवेलेबल है तो वो भी मिलेगा। अगर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक रेफरेंस लेटर उनकी एप्लीकेशन में, ऐप में देखकर जो हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी है वहां पर पेशेंट को रेफर किया जाएगा और वो पेशेंट अगर जाएगा तो वो गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटीज ले पाएगा। मिनिमम नॉमिनल चार्जेस में उसका बेहतरीन इलाज हो जाएगा। तो मेरी गुलबर्गा की आवाम से यही दरखास्त है कि आप कोविड पेशेंट को पहले जेम्स यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर जाइए, बेड अवेलेबल है तो वहीं पे ट्रीटमेंट कराइए। जिस तरीके से कोविड 1 में हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज ली, टेस्ट करवाना भी है तो वहीं पे जाइए। और साथ ही साथ मैं गुलबर्गा की आवाम से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आप 18 ईयर से बड़े हैं या आपके घर में फैमिली में 18 ईयर से जो बड़े हैं, 18 ईयर से लेकर आपके घर में जितने बुजुर्ग हैं उनको सबको आप वैक्सीनेशन दिलवाइए, वैक्सीनेट करवाइए, क्योंकि ये एक ही सोल्यूशन बाकी है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आज 1 साल तक हम वैक्सीनेशन का वेट करते रहे, अब वैक्सीनेशन आई है, अवेलेबल है, तो हम ये वो रूमर्स को सुने बगैर, क्योंकि हमने मेडिकल एक्सपर्ट से बात की, डॉक्टर से बात की, सब लोगों ने यही सजेस्ट किया है कि आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं तो आप अपने फैमिली को वैक्सीनेट करवाइए। और फिर मैं गुलबर्गा की आवाम से यही, यकीनन आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 बजे मुस्लिम चौक पर और दीगर इलाकों में जो किया वो कंडेमनेबल है। यकीनन आप साल भर में जो भी अवाम से हम लोगों से कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप शॉप्स बंद तो बंद, शॉप्स ओपन तो ओपन, आप बोले उठ जाओ, उठ जा रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जा रहे हैं, कोरोना है मान रहे हैं। कोरोना, आप 3 महीने कोरोना कहां गया था उसे भी मान लिए हम, हर एक बात को, हर एक गाइडलाइंस को हम मान रहे हैं। उसके बाद में इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके का रवैया 100% कंडेमनेबल है। अगर हमें पहले से मालूम होता, गाइडलाइंस थी, आपकी कल रात में गाइडलाइंस थी, उसके बारे में अगर अवेयरनेस पेटी बिजनेसमैन, बंडी वालों को, छोटे कारोबार करने वालों को अगर मालूम होता तो 100% कोऑपरेट करते थे। आप इस तरीके से ऑल ऑफ सडन आएंगे, बंद करने के लिए कहेंगे, लाठीचार्ज करेंगे और फिर आप पब्लिक से कोऑपरेशन भी पूछेंगे तो कौन सी पब्लिक है आपको कोऑपरेट करेगी? आप रोजे में है, रमजान चल रहा है,
आप पब्लिक के ऊपर ऐसा इस तरीके का बिहेवियर कंडेमेनेबल है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हम तमाम गुलबर्गा के लीडर्स पिछले साल भी थे, हैं और रहेंगे, मगर उसका एक तरीकेकार होना बेहद जरूरी है। अगर आप इस तरीके का एटीट्यूड इस्तेमाल, पहले तो लोग कोरोना से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, गवर्नमेंट से एक पैसे की हेल्प नहीं मिलती, उसके बाद में खुद सफर होकर कोरोना के प्रिकॉशंस लेते हुए अपना छोटा मोटा व्यापार करने जा रहे हैं, तो आप इस तरीके का रवैया उनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप बताइए कि पब्लिक का कोऑपरेशन कैसे मिलेगा? 100% पब्लिक का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। अब 14 डेज का, क्योंकि आपने लॉकडाउन का डेफिनेशन क्या बताया, लॉकडाउन नहीं होगा बोल रहे हैं, फिर लॉकडाउन के जिस तरीके से आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, सेक्शन 144 का डेफिनेशन नहीं मालूम, लॉकडाउन का डेफिनेशन नहीं मालूम। आज जो 5 बजे शाम में पुलिस डिपार्टमेंट ने किया, वो क्या बुनियाद पे किया, क्या लॉस है, क्या गाइडलाइंस है? अगर 5 बजे किए तो 5 बजे आपको गाइडलाइंस आए, कल अगर गाइडलाइंस आए तो सुबह से क्या कर रहे थे? अगर सुबह से मालूम होता तो छोटे छोटे व्यापारी अपना माल लेकर आकर बेचने के लिए तैयार नहीं होते थे, सुबह से ही वो प्रिकॉशंस लेते थे। अब आपने 13-14 दिन का लॉकडाउन ऐलान किया, लॉकडाउन कहें, 144 सेक्शन कहें, क्या कहें, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी बात समझ में आ रही है, एसेंशियल कम्युनिटीज को भी डिफाइन नहीं किया आप लोगों ने। क्या फ्रूट्स के व्यापारी एसेंशियल कम्युनिटीज में आते हैं, नहीं आते? तो ये तमाम चीजों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सामने आकर डिफाइन करे लोगों के सामने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। एसेंशियल कम्युनिटीज को छोड़कर तमाम कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट क्लोज रहेंगे, ठीक है, मान लिए। हम तमाम चीजें करने के लिए तैयार हैं, साल भर से कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक साल में गवर्नमेंट ऑक्सीजन को अरेंज नहीं कर सकी, रेमडेसिविर को सही प्रोडक्शन नहीं कर सकी। तमाम चीजें अगर से पब्लिक से एक्सपेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट ना इकोनॉमिकली हेल्प कर रही है, ना फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, ना हम खुद कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसमें हेल्प कर रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से नील परफॉर्मेंस है, कंप्लीटली फेल्यूर है। अब 13 डेज का जो टाइम मिला है, वो टाइम में कम से कम एटलीस्ट ऑक्सीजन का सही अरेंजमेंट करें। बेड्स की अवेलेबिलिटी खत्म हो रही है। बिदर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, कोविड हॉस्पिटल्स के सामने पेशेंट्स तड़प रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स तड़प रहे हैं। क्या वो गुलबर्गा में भी हम देखेंगे? अगर वो गुलबर्गा में ऐसी सिचुएशन ना बने तो 13 डेज का टाइम हमें आप दिए हैं, वो 13 डेज के टाइम में आप भी काम करिए। रेमडेसिविर का अरेंजमेंट जनरल मेडिकल्स में उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि ये टाइम कमर्शियल दुनिया कमाने के साथ साथ आप मरने के बाद में भगवान के सामने, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? आप बताइए, 3000 की मेडिसिन को आप 30,000 में बेच रहे हैं। वक्तिया तौर पर थोड़ा फायदा आपका हो जा रहा है, मगर यह फायदे का बहुत बड़ा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्लैक मार्केटिंग आप कर रहे हैं। तो आज डीएचओ साहब ने कहा कि 23rd 24th से ये मेडिसिन जनरली अवेलेबल रहेंगी। होप फॉर द बेस्ट। हम अच्छी की उम्मीद करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि ये 13 दिन आप लॉकडाउन कर रहे हैं, कीजिए। करने पर हमें जबरदस्ती कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। आप सही तरीके से ट्रीटमेंट का सही प्रोसेस आप जनता को, अवाम को बताइए। आज अवाम पेशेंट्स एक दिन में 40 डेज 40,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, मिनिमम बोले तो 20,000 रुपीज पर डे कहां से लेकर आकर देगा? एक साल से कोई कारोबार नहीं, एक साल से पूरा कारोबार पूरा नीस्त तो नाबूद हो गया। उसके बाद में आप 20,000 रुपए पर डे मंगाएंगे, उसके ऊपर 30,000 मेडिसिन मिलेंगी ब्लैक में, तो कहां से लाकर देंगे? आज डीएचओ ने हमें एक डायरेक्शन दिए हैं। आप अवाम से यही अपील है कि आप पेशेंट को पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाइए। टेस्ट करवाना है तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाइए, ट्रीटमेंट कराना है तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाइए। अगर वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है तो वहां पर रेफरेंस लेटर लेकर दूसरे आप प्राइवेट कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाइए। वहां पर नॉमिनल चार्जेस में आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा।
ये गवर्नमेंट की बात हो गई। अब मैं गुलबर्गा की कम्युनिटी के हमारे जिम्मेदारान से, उलमा मशाइखीन से यही गुजारिश करता हूं कि हमने गवर्नमेंट को 1 साल देख लिया, अब जो भी गवर्नमेंट करेंगे वो बोनस समझकर हम उसका बेनिफिट लेंगे, मगर उसके साथ साथ हमें दिल्ली के हालात देखे। दिल्ली में अमानतुल्लाह खान साहब एमएलए अइम्मा मसाजिद के साथ मीटिंग कर वो खुद अपना मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास फंक्शन हॉल्स हैं, हमारे पास कॉलेजेस स्कूल्स हैं, हमारे पास मसाजिदें हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम मजहब और मिल्लत से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों के लिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दे सकते हैं और खुद की मदद खुद करने के लिए हमें उठना होगा, वरना गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ेंगे, सिर्फ हम एहतजाज करेंगे, बयानबाजी करेंगे, मगर सिर्फ कंडम कर इस चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। कंडम करने के खाली यह कहा जाएगा कि गवर्नमेंट फेल्यूर है कहकर हम खामोश नहीं बैठ सकते। गवर्नमेंट जो काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है करने दे। उसके साथ साथ लास्ट टाइम पर कोविड-1 में जिस तरीके से पॉलिटिकल सोशल तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन उठ खड़े होकर अवाम की मदद की है, वही टाइम फिर से आ गया है कि हमें फिर से खड़ा होना है, फिर से खड़े होकर मदद करने की जरूरत है। अगर हम डीएचओ साहब से बात कर फंक्शन हॉल्स को अगर प्रोवाइड करेंगे और सरमाएदार हजरात ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करेंगे और डीएचओ से, गवर्नमेंट से रेमडेसिविर मेडिसिन की अगर हेल्प लेंगे, नर्सिंग स्टाफ की अगर हेल्प लेंगे, कम से कम हम 1000-1500 पेशेंट्स को हम अपनी कैपेसिटी में उनको देख सकते हैं। क्योंकि ये वायरस जो है सीधा वायरस आ गया मर गए ऐसा भी नहीं है। हम सही ट्रीटमेंट करने पर हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। सही ट्रीटमेंट होने की जरूरत है। अगर गुलबर्गा के जिम्मेदारान सही ट्रीटमेंट के ऊपर गौर करेंगे और गौर भी कर रहे हैं, तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नासिर हुसैन उस्ताद हो, असगर चुलबुल साहब हो, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा हो, बाबा खान साहब हो, मजहर खान साहब हो, ये तमाम लोग मिलकर इसके ऊपर संजीदा हैं, सोच रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द कोई ना कोई प्लान लेकर आएंगे। बिदर और दीगर जगहों पर जो हालात पैदा हो रहे हैं उसे गुलबर्गा में होने नहीं देंगे। बस गुलबर्गा की आवाम से यही मेरी गुजारिश है कि आप परेशान मत होइए। बीमारी है, वबा है, आएगी अल्लाह की तरफ से, जाएगी अल्लाह की तरफ से, और हमें एहतियात करना है और बीमारी आने पर उसका सही तरीके से फेस करना है। बीमारी को अगर सही तरीके से फेस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये क्यूरेबल बीमारी है, ये खत्म होने वाली बीमारी है। हम परेशान ना हो, सही प्रॉपर चैनल को फॉलोअप करें। अगर आपको मेरी बातों में क्लियरिटी नहीं आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, असगर हुसैन साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस्माइल बाबा साहब से, फेरोज अहमद साहब से, सैयद अली साहब से, हमारे जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला 24/7 आपकी खिदमत के लिए, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए हम अवेलेबल रहेंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और दूसरे जितने रूलिंग पार्टी के गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो सीधा सरेंडर हो जा रहे हैं, हैंड्सअप कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आप खुद अपनी मदद कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे। ये उनका सीधा कहना है। हम लड़कर जितना फैसिलिटीज लेना है वो लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए। प्रिकॉशंस लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि दीन इस्लाम में भी ये अहकामात है। उलमा इकराम और मशाइखीन ने हमें बताया है कि हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का यूज करना बेइंतहा जरूरी है। हमें इन सोशल डिस्टेंसिंग, इन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये तमाम बातों के ऊपर 100% हम अमल करते हैं और इस बीमारी को सीरियस लेकर इसके खिलाफ मुकाबला करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसे हराएंगे। गुलबर्गा 0 कोरोना वायरस सिटी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम सबको पॉलिटिकल पार्टी से, मसलकों से, मजहब से, तमाम चीजों से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर हमें लड़ने की जरूरत है। अगर इंसानियत की बुनियाद पर हम लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। आज का जो इंसिडेंट हुआ वो कंडेमनेबल है।
इसके लिए मैं अभी अभी आपसे कहा ना कि इस डेफिनेशन को, एसेंशियल कमोडिटीज को डिफाइन किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा डिफाइन करे क्या है एसेंशियल कमोडिटीज। आप मटन को एसेंशियल कमोडिटीज मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, फ्रूट को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वेजिटेबल्स को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। आप इसे डिफाइन करना जरूरी है ताकि यह कंफ्यूजन अवाम से खत्म हो।